हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आप बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों से बहुत निराश हूँ। क्योंकि आप लोग मुझे उस प्रकार का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उस प्रकार का विप्स नहीं दे रहे हैं जो मुझे चाहिए, वो आप दे नहीं रहे हैं। विप्स का बहुत कम आ रहे हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें बहुत ही कम विप्स आए हैं। अगर ऐसा ना करिए, ऐसा अगर आप लोग करते रहें तो फिर मुझे चैनल बंद करना पड़ेगा। तो प्लीज़ गाइज, विप्स चाहिए मुझे, विप्स दीजिए प्लीज़। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं चौथे सवाल पर। मैंने आपको 1 से 3 तक सवाल बता दिए थे अपने लास्ट वीडियो में। अब चौथे सवाल से मैं आपको कर रहा हूँ स्टार्ट। तो चलिए, कह रहा है HCF 306 और 657 संख्याओं का 9 है। एलसीएम इतने क्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं बहुत ही आसान सवाल है, सारे सवाल बिल्कुल आसान होते हैं। प्रश्नावली 1.2 तो हमारा सवाल कह रहा है कि देखिए, पहले HCF पहले दी है, पहली संख्या दी है। चौथे सवाल में पहली संख्या दी है, कितनी दी है? 306 दी है। दूसरी संख्या कितनी दी है? दूसरी संख्या दी है 657। और HCF यानी कि मासा दिए है 9। और एलसीएम पूछ रहा है हमसे, इन संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। इन संख्याओं का मासा तो दिए है, लेकिन एलसीएम हमको कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो आप ये अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो हमारी पहली संख्या क्या है? 306 है। दूसरी संख्या क्या है? 657 है। एलसीएम हमारा हमको ज्ञात करना है। HCF 9 दिए है। तो पक्षांतर कर देंगे इसका इस तरह। 306 गुणे 657 बटे 9 इक्वल LCM। काट देंगे। 9 चौको 36, 9 27, 3 बचा, 3 9 चौको 36। अब 34 गुणे 657 का अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैं मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं कर रहा यहाँ पर क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, आप लोग स्किप कर देंगे। क्योंकि आप लोग हाई स्कूल के छात्र हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, इसलिए मैंने पहले से सोच के रखा है कि मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप कर लेंगे। और मैंने चाहता कि आप लोग वीडियो स्किप करके देखें। तो एलसीएम हमारा इतना है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। इतनी बात दिमाग में आई। अब चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। मैं बहुत ही आपको आसान तरीके से आपको डिफाइन करूंगा 5वें सवाल को। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो बिना स्किप किए। अगर वीडियो आपने स्किप कर दी तो आपको सवाल समझ में नहीं आने वाला है। तो चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। आइए दोस्तों, आइए गाइस, चलते हैं। कह रहा है 5वां सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सवाल हमारा बहुत ही आसान है, सवाल हमारा बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। बस जैसे संख्या हमारा कह रहा 6 की पावर n, या कह देता 9 की पावर n, या कह देता 4 की पावर n, कुछ भी संख्या कह रहा है। लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 6 की पावर n की। तो एक रूल लिख लीजिए, इसके लिए एक नियम लिख लीजिए। रूल बोलते हैं उसको, नियम या परिणाम, रिजल्ट, कुछ भी बोल दो। रूल लिख लीजिए इसके लिए एक तो आप कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, 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 0 पर समाप्त होना चाहती है,
जीरो पर समाप्त होना चाहती है। यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए, तब वो संख्या जीरो पर समाप्त होगी। इसको आप नियम बोलिए या कुछ भी बोलिए, रूल बोलिए। ये 2 गुणे 5 खाली 2 ना आए न खाली 5 आए, 2 गुणे 5 एक साथ आए, तब वो संख्या हमारी जीरो पर समाप्त होगी। तो कह रहा 6 की पावर n, तो पहले हम 6 का मल्टीप्लिकेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 6 का। तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, इसका अभाज्य गुणनखंड बना 2 गुणे 3। 2 तो आया यहाँ पर हमारा 2 तो आया, लेकिन 5 नहीं आया, 5 हमारा नहीं आया, यानी कि यह संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी। तो लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि 6 की पावर 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 का रूप नहीं है, अतः यह संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी। इतनी बात दिमाग में आ गई है ना। अगर 2 गुणे 5 है तो वो संख्या जीरो पर समाप्त होगी, अगर नहीं है तो वो संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था 9 की पावर n, तो ये भी जीरो पर समाप्त नहीं होगी। क्योंकि इसका 3 into 3 होता है, 4 भी नहीं होगी। अगर 10 की पावर n ले लें तो ये 2 गुणे 5, यानी कि यह संख्या जीरो पर समाप्त हो जाएगी। ना 6n होगी, ना 9n, ना 4n। तो इतनी बात आपके दिमाग में आई। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दम से शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि मुझे व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए प्लीज़ गाइज। तो आइए चलते हैं हम अब अपने अगले सवाल की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए 6वें सवाल की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आने वाला है। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और इतने भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो आप जानते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। तो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में मैं आपको बताऊंगा पहले, क्योंकि आप सवाल भाज्य संख्या को जानने के लिए पूछ रहा है। तो पहले जब तक आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप इस सवाल कर नहीं पाएंगे। तो ऐसी संख्याएं जैसे अभाज्य संख्या कौन है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। भाज्य संख्या कौन है, 4, 9, 6, इस तरह है ना। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से डिवाइड हो जाएं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से डिवाइड हो जाएं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से डिवाइड हो जाएं तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ये आपको भलीभांति परिचित होंगे इस बारे में। और भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से या और किसी अन्य संख्या से, स्वयं से और 1 से या कोई अन्य संख्या से डिवाइड हो जाए, उन्हें भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 6 है तो 6
1 से तो होगा ही, साथ में 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। देखिए 1 से और स्वयं से भी हो जाएगा, स्वयं से और 3 से, ये अदर संख्याएं हैं। जैसे 1 से तो होगा ही, 3 से भी होगा और 9 से भी होगा, स्वयं से। यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि एक नियम इससे बन सकता है, इससे एक नियम निकलता है कि ऐसी संख्याएं मैं आपको उसमें बताता हूँ, ऊपर बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको जानना चाहता हूँ। तो भाज्य संख्याओं में एक नियम निकलता है। क्या निकलता है गाइस? एक नियम निकलता है। मैं आपको नियम बताता हूँ, तब आप ये जो आपका जो ये 6वां सवाल है ना, आप इसको आराम से करने वाले हैं, बिल्कुल बिना बेझिझक के। तो आइए चलते हैं 6वें से। आपको भाज्य संख्या के बारे में तो पता तो होगा, लेकिन नियम इसका देखिए, कह रहे हैं भाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं, भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड रूप 2 से अधिक बार आए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए जैसे मान लो हम 15 है, तो 15 का जब निकालेंगे, 3 × 5 = 15, 5 × 5 3 × 5 आता है, और साथ में इसके 1, यानी कि 2 से अधिक बार आया ना, तो ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। मान लीजिए 17 है, तो 17 स्वयं से होगा, 17 और इसके मल्टीप्लिकेशन 1 तो आता ही है, तो 1 2 बार बस आया है, यानी कि ये अभाज्य संख्या। जब 2 से अधिक बार, यानी कि 2 से 3 बार आए, 4 बार आए, जिसका गुणनखंड 3 बार, 4 बार, 5 बार आ जाए, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। तो 6वें सवाल में आपके कह रहा है 7 × 11 × 13 + 13, ये कह रहा है। तो आप इससे पहले कॉमन क्या आ रहा है? 13 दोनों में कॉमन है, तो 7 × 11 प्लस यहाँ पर 13 पूरा गया ना, तो 1 आ गया ना। तो अब देखते हैं, तो 13 11 7 77 + 1 तो 78 हुआ ना। 13 × 17 + 1 78, ठीक है। ये 2 है, और साथ में 1 तो आएगा ही ना, स्वयं से तो होगा ना डिवाइड, 1 से तो हर संख्या होती है डिवाइड। तो 1 2 से अधिक बार आया ना, तो ये हमारी भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या? अतः लिखेंगे, अतः इसका गुणनखंड रूप 2 से अधिक बार आया है, 2 से अधिक बार आया है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। 2 से अधिक बार आया ना, ये 1 2 3 बार आया ना, यानी कि ये भाज्य संख्या है। फिर कह रहा है एक और दिए है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो 5 दोनों में कॉमन है ना, तो ले लो, कॉमन ले लो 5। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस यहाँ पूरा गया, तो 1 आ गया यहाँ पर, तो 5 7 × 3 दूनी 6 36 × 4, ठीक है, अब +1 तो हाई है। तो 5 इनको 7 को 28 × 36 + 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर 28 × 36 48, 4 बचा, 6 दूनी 12 4 16, 3 × 24, 3 दूनी 6 7 8 8 6 4 10 8 1 9 1 10, 1008 आया, 1008 आया। तो +1 ऐड कर देंगे तो कितना आया? 5 1009। तो 5 × 1009 × 1, 2 से अधिक बार आया कि नहीं? 2 से अधिक बार आया कि नहीं गाइज?
5 गुणे 1009, ये तो 1 2, ये 3, 2 से अधिक बार आया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आप, अतः इसका गुणनखंड रूप 2 से अधिक आया है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्याएं हैं। तो आइए चलते हैं आपके लास्ट 7वें सवाल पर। टाइम बहुत ओवर हो गया है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो प्लीज़ इसको स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपके समझ में ना आएगा और हमारा व्यूअर्स भी अच्छे से नहीं आ पाएंगे। तो प्लीज़ स्किप ना कीजिए, मन ज़्यादा कि आप स्किप करें। तो प्लीज़ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए 7वें सवाल की तरफ। लास्ट सवाल है जो कि हम लोगों का, देखिए कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितना समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, देखिए आप इसको इस तरह से समझिएगा, जैसे मान लो एक सर्किल है ये, ठीक है, सर्किल है ना ये। अब कह रहा है वृत्ताकार मार्ग है ना, ये वृत्ताकार मार्ग एक कह रहा है एक रवि है, एक कह रहा है एक रवि है, और एक कह रहा है एक कौन है, सोनिया है। एक कौन है, सोनिया है। तो रवि को लगते हैं 12 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। तो कह रहा है, अब देखिए एक वृत्ताकार मार्ग है, अगर ये पूरा दिन चक्कर लगाते रहे, अगर ये पूरा दिन चक्कर लगाएंगे तो ये एक दिन में कई बार मिलेंगे। अगर आप, जैसे आप मान लीजिए कि आप हैं और आपके एक पार्टनर है, वो दोनों एक बिंदु से चक्कर लगाते हैं एक वृत्ताकार मार्ग पर, तो वे एक दिन में कई बार मिलेंगे। लेकिन यहाँ वह पूछ रहा है कि पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार के लिए पूछ रहा है, यानी कि न्यूनतम दूरी के लिए पूछ रहा है, न्यूनतम दूरी के लिए पूछ रहा है, पहली बार में, यानी कि न्यूनतम दूरी के लिए पूछ रहा है। वैसे तो अगर पूरा दिन घूमते रहे तो वे कई बार मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम दूरी, यानी कि पहली बार कब मिलेंगे इस बिंदु पर, उसका पूछ रहा है। यानी कि न्यूनतम दूरी का पूछ रहा है। तो आप भली भांति जानते हैं कि अगर न्यूनतम दूरी का पूछे तो उसका सीधे हम एलसीएम निकाल देते हैं, अगर अधिकतम का पूछे तो एचसीएफ निकाल देते हैं, अगर कम से कम तब भी एलसीएम, अधिक से अधिक तो एचसीएफ। जानते हैं ना न्यूनतम दूरी, यानी कि इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो 7वां सवाल में कह रहा 18 मिनट, तो 3 त्रिकाएँ 9, 3 एक कम 3, एक कह रहा 12 मिनट, तो 2 छक्का 12, 2 टाइम 6, 3 एक कम 3, तो 18 मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 12 का 2 इंटू 3, तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। तो 2 को एक बार, 3 को एक बार, फिर 3, फिर 2, तो 2 दूनी 4, 3 12 36। अतः ये दोनों 36 मिनट बाद पुनः एक स्थान, 36 मिनट बाद ये पुनः मिल जाएंगे, पुनः उसी बिंदु पर मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो, बस आज के लिए इतना ही, ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो चुकी है। अगली वीडियो में मैं आपको 1.3 के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इसी तरह बताता रहूं, तो आपको वीडियो बिना स्किप किए देखना है, और दम के शेयर और सब्सक्राइब तो करना है। तो प्लीज़ तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। अगर आपको इसी तरह पढ़ना, इसी तरह आपको अपडेट चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें, बहुत ज़रूरी है। विप्स करना, विप्स भी पक्का करें। जो नीचे लाल रंग का बटन है ना गाइस, रेड कलर का बटन है, जो रेड कलर का इस तरह का, तो उसको आप चाहे जो कीजिए, उसको सारा जो कीजिए, लेकिन मुझे मतलब है किससे, क्लिक होने से। उसको खाली क्लिक होना चाहिए गाइस, उसको खाली क्लिक होना चाहिए। तो प्लीज़ आप उसको क्लिक कीजिए प्लीज़। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय।